हेलो एवरीवन, आज हम लोग कजारिया सेरेमिक्स जो कंपनी टाइल वगैरह बनाती है उसका क्वार्टर वन का रिजल्ट्स को थोड़ा सा देखेंगे। मैंने ऑलरेडी ट्विटर वगैरह पे डाला था, बट कॉल भी हो चुका है। कॉल के नोट्स से भी मैं बताऊंगा। मतलब मेरे को काफ़ी इमेंस स्टेटमेंट दिख रही है, नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, गोइंग फॉरवर्ड वाले गो फॉरवर्ड बेसिस वाले आउटलुक काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो एक्शन पैक्ड वीडियो है, काफ़ी अच्छा बिजनेस केस स्टडी है, तो मैं बोलूँगा लास्ट तक आप बने रहो, ठीक है। तो इन्होंने मतलब करती कंपनी क्या है कि करती वही है, टाइल्स वगैरह बनाती है, बाथवेयर का सैनिटरी वगैरह का सामान बनाती है, जो बेसिन हो गया अपना, टाइल्स हो गया, ये सब मल्टीपल चीज़ें बनाती है, राइट। तो ये इनका बिजनेस है। एंड पहले नंबर्स पे आते हैं, फिर बाकी बिजनेस पर डिप डाइव करेंगे। इन्होंने इस बार 1160 करोड़ के आसपास के रेंज में किया है। लास्ट ईयर के रेस्पेक्ट में 20% बढ़ी है, ठीक है। थोड़ा अदर इनकम वगैरह मिला देंगे तो 20% की टॉप लाइन ग्रोथ आई है। जस्ट टू गिव अ व्हाट डू से हाईलाइट कि लास्ट कुछ क्वार्टर से, लास्ट कुछ साल से सिंगल डिजिट ग्रोथ आ रही थी, एंड लास्ट क्वार्टर में 12-13% की ग्रोथ आई, एंड अभी 20% की ग्रोथ आ गई। तो अब वही देखने वाला चीज़ होता है ना कि जब भी कोई भी अच्छा नंबर आता है तो मैं देखता हूँ कि रीज़न क्या है। एक बार सिंगल डिजिट से डबल डिजिट 12% की ग्रोथ आई, फिर दूसरे क्वार्टर भी 12% की 20% की ग्रोथ आ गई, एंड गो फॉरवर्ड बेसिस में ये लोग बता रहे हैं कि डबल डिजिट ग्रोथ आएगी, चीज़ें अच्छी होंगी। तो रीज़न क्या है वो जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके लिए मैं लास्ट कॉल भी पढ़ा था, लास्ट क्वार्टर, इस क्वार्टर भी पढ़ा हूँ, एंड आई एम काइंड ऑफ शेयरिंग माई थॉट्स। तो ये जो 20% की ग्रोथ आई है, इसमें अपना 6% करीब करीब वॉल्यूम ग्रोथ आया, जो कि सुनने में काफ़ी ख़राब लग रहा है, एंड उसका भी रीज़न मैं बताऊंगा। और बाकी जो भी आया समझ लो प्राइसिंग वगैरह से आया, 12-13-14% प्राइसिंग से आया, ठीक है। एंड ये वॉल्यूम ग्रोथ भी सिंगल डिजिट आपको ख़राब लग रहा है, मेरे को भी ख़राब लग रहा था, बट मैनेजमेंट आगे बता रही है कि गो फॉरवर्ड बेसिस में नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स अपना डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आएगा, ठीक है। एंड इसके संग तो अपना प्राइस हाइक तो हो ही चुका है, जो भी अपना प्राइस के वजह से ये लोग आ रहा है। सॉरी, मैं आज थोड़ा गला खराब है। तो ये मोटा मोटी चीज़ है। एंड इसमें भी अगर आप इसका बाथवेयर में जाओगे, जो कि 10% ऑफ द रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, 10% ऑफ द रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, वो ग्रो कर रहा है करीब करीब, आई थिंक वो 33% से ग्रो किया था। एडेसिव जो कि 4-5% ऑफ द रेवेन्यू है, वो 70-80% से ग्रो कर रहा था, राइट। उनका जॉइंट वेंचर जो भी है वो भी करीब करीब 230 करोड़ आ गया, लास्ट ईयर 150 करोड़ था ये क्वार्टर में, राइट। तो चीज़ें ओवरऑल अच्छी लग रही है, बट वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर कंसर्न है। तो चीज़ बताता हूँ कि मार्च के एंड में, ठीक है, मार्च के एंड में क्या हुआ था कि अपना वॉर हो गया था, ठीक है। वॉर की वजह से आपको पता ही है, एलपीजी गैस और क्रूड ऑयल पेट्रोलियम सब भाग गए थे, शूट अप कर गए थे, राइट। एंड इफ़ यू डोंट नो, अपना ये जो टाइल्स बनाने में ना एक रॉ मटेरियल यूज़ होता है गैस, ठीक है। गैस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। गैस यूज़ होता है अपना टाइल्स को वही प्रेशर डालने के लिए, एनर्जी में यूज़ होता है, जो भी है उतना डिटेल में नहीं जाते हैं गैस कैसे बनता है, टाइल्स कैसे बनती है, राइट। गैस यूज़ होता है, रॉ मटेरियल, राइट। एंड ये जो कजारिया है, ये 3 जगह से अपना माल बनवाती है। एक है मोरबी करके, मोरबी गुजरात में एक सिटी है, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आप समझ लो हब है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, जहाँ की टाइल्स बनती है, पूरे दुनिया में, इंडिया में हर जगह एक्सपोर्ट होती है, मतलब जाती है, ठीक है। तो मोरबी से आती है। एंड मोरबी में क्या है ना, गैस का एक ही अपना वो है डीलर, ठीक है, GSPC ऐसा कुछ नाम है। बताइए कौन कौन से बता रहा हूँ, मैं मन से नहीं बता रहा हूँ, मैनेजमेंट ने आगे बताया, ठीक है। तो गैस उधर से मिलती है, एंड वो भी गैस मोस्टली ऑन स्पॉट लेते हैं, मतलब जो मार्केट रेट चल रहा है उससे लेते हैं, थोड़ा सा गेल से लेते हैं, गेल इंडिया जो गैस लिमिटेड है, राइट। तो गुजरात जो भी गैस लिमिटेड है, जो भी देख लेना, गैस बेसिकली ये लोग महंगा में ले रहे थे। तो क्या हो रहा था, मोरबी में जो अपना इतना जो रेट चलता है, तो गैस जब रॉ मटेरियल बढ़ जाएगी तो गैस, मतलब बहुत सारे लोग काम नहीं कर पाएंगे। एंड बहुत सारी चीज़ ये हो रही थी कि एलपीजी का गैस के शॉर्टेज की वजह से लेबर लोग भी भाग जा रहे थे, काम नहीं चल रही थी, राइट। तो मोटा मोटी मोरबी प्लांट अप्रैल 15 से 20 तक शट डाउन हो गया था मैक्सिमम। एंड आप लेके चलो, जब भी कुछ भी क्राइसिस आता ना, तो छोटे प्लेयर सब अपना हाथ जोड़ के भाग जाते हैं, भाई दुकान बंद करो, खर्चे नहीं पल पा रहे हैं। और मतलब वही होता है ना, जो कैश रिच कंपनी नहीं होती, ये सब चीज़ों में मतलब उनका फटका लग जाता है, वो मतलब उनका बिजनेस नहीं चला पाते। कोविड में भी यही हुआ था, राइट। तो गैस की वजह से बहुत सारी मोरबी में ये सब बंद हो गई थी। बट कजारे का क्या है ना कि उनका प्लांट वो मोरबी से भी आउटसोर्स करवाते हैं, बाकी लोग से मतलब बनवा के अपना माल लेते हैं। उनके नॉर्थ में भी कुछ प्लांट्स हैं, उनके आई थिंक ईस्ट में भी, ईस्ट में, ईस्ट तो अपना मोरबी हो गया, नॉर्थ में भी प्लांट्स हैं, एंड उसके साथ साथ आई थिंक इनका साउथ में भी प्लांट्स है, राइट। एंड ये थोड़ा आउटसोर्स भी कराते हैं, खुद से ही बनवाते, खुद से भी इनका मैन्युफैक्चरिंग है, राइट। तो ये सब चीज़ चल रही थी। अब सीन क्या हो रहा था ना कि पहले फर्स्ट इतने टाइम से जो इनका वॉल्यूम डिग्रोथ चल रहा था, लास्ट क्वार्टर में 12% की ग्रोथ कैसे की। लास्ट क्वार्टर में तो गैस का इंपैक्ट नहीं आता, गैस का इंपैक्ट तो फर्स्ट क्वार्टर में आ रहा है अभी, राइट। तो क्या सीन है, मतलब मार्च के पूरे क्वार्टर जब एंड तक, मार्च के एंड में दिक्कत आई थी ना, तब भी 12% की ग्रोथ कैसे आ गई। तो इन्होंने पूरे लास्ट ईयर, पूरे साल भर में काम किया था यूनिफिकेशन में, मतलब अलग अलग जहाँ पे भी इनएफिशिएंसी है उसको एक साथ जोड़ा, फिर अलग अलग प्रोसेसेस को, अलग अलग टाइल्स को एक साथ ऑपरेशनली सब कुछ फिक्स किया, यूनिफाइड किया, ये लोग ऐसे ही बता रहे हैं। उसका इनको अर्ली फ्रूट्स दिखने लगा क्वार्टर 4 के एंड में।
ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से अपनी ये गैस की नौटंकी हो गई, प्राइसेस बढ़ गए, तो बहुत सारे शट डाउन हो गए, राइट। एंड उसकी वजह से क्या हुआ कि जो नॉन ब्रांडेड प्लेयर्स है उसके प्राइस हाइक हो गए, और इन्होंने भी प्राइस हाइक किया, क्योंकि रॉ मटेरियल जब प्राइस बढ़ेगा तो पास ऑन तो करना पड़ेगा, राइट। कुछ कंपनी कर पाती है, कुछ कंपनी नहीं कर पाती, तो ब्रांडेड प्लेयर्स कर रही थी अपना, इन्होंने एवरेज में 12-13-14% का हाइक लिया, राइट। एंड आई थिंक स्पेसिफिकली गैस का भी ये तो बता रहे थे कि 40-45% से गैस का प्राइस बढ़ चुका है, राइट। तो अब क्या हुआ ना कि कजारिया ने थोड़ा प्राइस बढ़ाया, नॉन ब्रांडेड प्लेयर ने ज़्यादा प्राइस बढ़ाया। तो अर्लियर कजारिया वर्सेस नॉन ब्रांडेड प्लेयर्स के बीच में करीब करीब 40% का डिफरेंस होता था, मतलब अगर नॉन ब्रांड 100 में बेच रहा है तो कजारिया 140 में। तो अभी क्या हुआ ना, वो जो बीच का डिफरेंस वो कम हो गया, वो हो गया 20% के रेंज में। तो इससे क्या लेसन मिलता है ना, आप ऐसा सोचो कि आपको अगर मैं लोकल एक जूता बेचूंगा 1000 का, आप ले लोगे, आपको बोलूँगा 4-5-6 हज़ार का जूता ले लो, महंगा हो गया, तो आप बोलेंगे भाई इससे अच्छा मैं नाइकी का ब्रांडेड ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ पूमा का ले लेता हूँ, राइट, A6 का ले लेता हूँ, राइट। तो वही वाली चीज़ें चल रही है कि कंपनी बता रही है 3 टाइप के कस्टमर होते हैं, जो ब्रांडेड लेते हैं वो तो ब्रांडेड लेते ही रहेंगे, कजारिया, सोमानी, जॉनसन, जो भी अलग अलग ब्रांड है वो लेते रहेंगे। एक होता है चीप वाला, वो जब उनको डिफरेंस दिखेगा ना तो ये चीप वाले थोड़े से कन्वर्ट हो जाएंगे यहाँ पे। एंड तीसरे हो जाते हैं जो कंफ्यूज है, जो मतलब ऊपर नीचे करते रहता है, तो उनका भी चांस है कंफ्यूज हो जाने का, राइट। मतलब वो बेसिकली चल जाएंगे ब्रांडेड प्लेयर्स के साथ। कंज्यूमर एक शिफ्ट हो सकता है, मार्केट शेयर कंपनी खा सकती है। एंड इनका बेस्ट पार्ट किया कि ये नॉर्थ और साउथ से भी काइंड ऑफ लेते हैं, आउटसोर्स करवाते हैं, बनवाते हैं, उनको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। उधर में गैस के ना मल्टीपल वेंडर्स है, जिनका प्राइसिंग इतना हाइक नहीं हुआ, जिनका जो भी रॉ मटेरियल गैस का प्राइस उतना फ्लक्चुएट नहीं हुआ जितना साउथ में, अपना ईस्ट में, मोरबी में हुआ है, गुजरात में, राइट। तो ये सब लेके ना कंपनी बोल रही है कि आगे वाले टाइम में हम लोग मार्केट शेयर को ले पाएंगे, जिससे वॉल्यूम डबल डिजिट ग्रोथ आ सकती है। एंड अप्रैल में सिंस 15 दिन तो शटडाउन था, इसकी वजह से थोड़ा सा वॉल्यूम इंपैक्ट हुआ है। एंड उसके साथ साथ और भी अच्छी चीज़ें हुई, वर्किंग कैपिटल डेज अच्छा हो गया, 5-6 दिन से कम हो गया, आई थिंक 51 डेज से 45-46 डेज के रेंज में आ गया। एंड ये सब लोग सोच रहे हैं कि ऐसे ही हो गया। आप ऐसा समझो कि पुरानी इन्वेंट, क्योंकि अब नया माल बना नहीं है, नया वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है, पुरानी इन्वेंट्री निकली होगी, राइट। तो उससे ही वर्किंग कैपिटल डेज कम हो जाता है। बट ओवरऑल नेट नेट मुझे अच्छा लग रहा है, कंपनी बता रही है इसी में वर्किंग कैपिटल ये डेज को मेंटेन करेगी। इबिट्टा लोग बता रहे हैं 18-19% के रेंज में मेंटेन करेंगे, तो इबिट्टा भी आई थिंक लास्ट ईयर 18% ही था, 18 या 18-19% की रेंज में था। तो इबिट्टा मेंटेन रहेगा, बेटर होंगी। इस क्वार्टर में बेटर आई थी, ऑपरेटिंग लेवरेज मिला इनको। लास्ट ईयर इस क्वार्टर में 16.7% था, अभी 19.6 है, क्योंकि प्राइस हाइक भी हुआ, राइट। तो ये लेकर चलो, मोटा मोटी मेरे को दिख रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ आगे बता रही है। एंड ये 6% के वॉल्यूम ग्रोथ में अगर कंपनी 20% का अपटिक दिखा पा रही है, तो आगे वाले में अगर डबल डिजिट हो जाएगा तो आई वोंट भी सरप्राइज अगर ये 25-30% भी कर ले, राइट। तो 20% तो मैं मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और सिंगल डिजिट ग्रोथ से अगर 20% टॉप की प्लेयर, बड़ी प्लेयर आके बोल रही है, तो टेलविंड मैसिव दिख रहा है पूरे इंडस्ट्री में। यानी बता भी दिया कि टेलविंड्स आ गई है। एंड इसके साथ साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और डाल रहे हैं। एक 10 लाख स्क्वायर फीट का, एक 11 लाख स्क्वायर फीट का। एक इन्होंने डाला है सिकंदराबाद में, एंड एक कहीं तो डाल रहे हैं, आई थिंक राजस्थान में डाल रहे हैं, राइट। तो ये मोटा मोटी चीज़ है। एंड ये बता रहे हैं कि आज से 2 साल पहले 5 लाख स्क्वायर फुट का जो भी डालते थे तो उनका 150 करोड़ लगता था। आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गई है, चीज़ें सस्ती हो गई है, तो करीब करीब 160-65 करोड़ में ही 10 लाख का ये लोग वो कर सकते हैं, मतलब कैपेक्स कर सकते हैं बेसिकली। थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्राइस देकर डबल हो जा रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस में 150 वर्सेस 165 सीआर में डबल इनको मिल जा रही है। तो वही बता रहे हैं कि केपेक्स करना सस्ता हो गया है, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है, हाई क्वालिटी उससे सेरामिक टाइल्स वगैरह बनेंगे, तो ओवरऑल चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही है। अब वही सोचो ना, कंपनी क्यों ही इतना स्पेंड करेगी, क्योंकि उनको दिख रहा है कि मैं आउटसोर्स अभी आउटसोर्स कर रहा है मैक्सिमम, राइट। तो मैक्सिमम नहीं, कुछ पार्ट आउटसोर्स कर रहे हैं, तो आउटसोर्स का डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। एंड उस अभी क्या हो रहा है कि जो भी डिमांड आ रही है वो आउटसोर्स करके बनवा के लोग बेच देंगे, बाद में जब नया प्लांट आएगा तो अपना खुद से बनाएंगे उधर से। फिर नेक्स्ट ईयर जब चीज़ें रेडी हो जाएंगी, अभी ये रेडी नहीं होगा, 1 साल लगेगा इन बता रहे हैं, तो मैं लेके चल रहा हूँ 4-5 क्वार्टर लग जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे फिर इनका ऑपरेशनल एफिशिएंसी आने लग जाएगा, आउटसोर्सिंग घट जाएगा, राइट। तो यही मोटा मोटी चीज़ है जो हम लोग को दिमाग में रखना पड़ता है। डीलर्स ये लोग और ऐड कर रहे हैं। डीलर्स में आई थिंक इन्होंने बताया 1800 डीलर्स है, जिसमें 1350 है करीब करीब सब मिक्स वाले, एंड 450 है एक्सक्लूसिव। अब ये लोग 100 डीलर ऐड करेंगे, जिसमें 50-50 दोनों में डालेंगे। तो आप समझो कि एक्सक्लूसिव डीलर ज़्यादा अट रही है, मतलब ज़्यादा ऐड हो रहे हैं। 450 में 50 ऐड हो रही है, इधर 1350 में 50 और ऐड हो रही है, तो एक्सक्लूसिव डीलर का अकाउंट बढ़ने वाला है। फिर उसके साथ साथ ये लोग बता रहे हैं कि अप्रैल तो काइंड ऑफ म्यूटेड था, सॉफ्ट था, मई जून में वॉल्यूम की रिकवरी है, जुलाई में अच्छी वॉल्यूम की रिकवरी है। सो दीज आर द साइंस कि मतलब बिजनेस में अच्छी चीज़ें दिख रही है, ग्रीन शूट्स दिख रही है, नंबर्स अच्छे आने के वो हो रहे हैं। 2 क्वार्टर से थोड़ा सा चीज़ें भी अच्छी हुई है। तो यही मार्केट को तो चाहिए होता है, मार्केट को जब ये सब भनक लगती है ना तो मार्केट उसका भाव बढ़ा देता है, राइट। तो मेरे को तो अच्छा लग रहा है, टेलविंड्स दिख रही है। एंड इसके साथ साथ ये लोग बता रहे हैं कि एक चीज़ और बताया था इन्होंने जो मेरे दिमाग से भी उठ रहा है, डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी कर रहे हैं। 1%, हार्डली 1% ऑफ द ये लोग माल एक्सपोर्ट करते हैं, तो ओवरऑल चीज़ें अच्छी है। एंड मोटा मोटी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड अब देखो इसको, हाँ हाँ, एक और चीज़ जो मैं भूल गया था, इन्होंने ये बताया था कि ये कि बहुत लोगों ने पूछा कि आप इतने श्योर कैसे हो, तो ये बार बार रीट्रेट कर, इतना श्योर कैसे हो कि ऐसा ग्रोथ लेगा, बार बार रीट्रेट कर रहे हैं कि ब्रांडेड प्लेयर का शेयर बढ़ने वाला है। तो मैं सिर्फ ये नहीं, बाकी प्लेयर्स में भी
देखना चाहूँगा एंड क्या चीज़ें चल रही है। ये बता रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल सेल्स भी लोग करना शुरू करने वाले हैं, मतलब पहले इतना ध्यान नहीं देते थे। इंस्टीट्यूशनल सेल्स हो गया, जैसे प्रोजेक्ट सेल्स हो गया, या फिर लेट्स से कोई रियल एस्टेट आ गया, या कोई बड़ी प्रोजेक्ट आ गई, टाउनशिप आ गई, या कुछ भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आया, तो उसमें भी लोग बिड करने के लिए अभी काइंड ऑफ वो कर रहे हैं। दो बड़ी आई थिंक कंपनीज के संग इन्होंने बिजनेस अभी शुरू किया है, बता रहे हैं। एंड लायन शेयर उनका लेने वाला है, मतलब मार्केट मैक्सिमम उनको यही काइंड ऑफ डिलीवर करने वाले हैं। तो वही देखो ना, B2B भी ये लोग थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, जो पहले इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। प्राइसिंग की वजह से, गैस प्राइसिंग की वजह से मतलब मार्केट शेयर खाएंगे लोग। तो ये दीज आर द साइंस ऑफ अ गुड कंपनी, गुड टर्न अराउंड कंपनी, राइट। तो आई एम काइंड ऑफ वेरी व्हाट डू से गुड अबाउट थिंकिंग गुड अबाउट दिस कंपनी। मेरे को तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी इसको आप पढ़ो, इसको हम लोग को एज अ बिजनेस लर्निंग लेना है, अपने को क्या बोलते हैं वो नहीं लेके चलना है, मतलब इसको रिकमेंडेशन लेना नहीं है। तो आप बिजनेस को पढ़ो, चीज़ों को पढ़ो। एंड एक कंपनी को मैंने बहुत पहले भी कवर किया था, मनोज सेरामिक्स करके, SME कंपनी है। तो उसको मैंने लिया था, बट हटा दिया था, क्योंकि वही गैस प्राइसिंग वगैरह ये सब वो सब नंबर्स ऊपर नीचे लग रहे थे। मेरे को लगा कि हो सकता है SME कंपनी ना सस्टेन कर पाए, राइट। बट नाउ आई एम थिंकिंग कि ब्रांडेड प्लेयर्स कर रहे हैं, तो कजारिया तो बहुत बड़ी ब्रांडेड प्लेयर है, लेट्स से जॉनसन भी बड़ी ब्रांडेड प्लेयर है। मे बी मनोज का भी काइंड ऑफ एक ग्रीन शूट्स आ सकता है, बट वी हैव टू वेट फॉर द कॉन कॉल। SME कंपनी तो 6 महीने में करती है। बट थिंक अबाउट इट कि वो कंपनी क्या करती है ना, मनोज क्या करती है, मनोज का खुद का प्लांट है नहीं, वो सब कुछ आउटसोर्स करवाती है। एंड अगर पूरा उनका आउटसोर्सिंग मॉर्बी बेस्ड हुआ या ऐसा हुआ, तो उधर फंसने का चांसेस है। बट अगेन, हाउ दे आर क्रूजिंग द ओवरऑल सिनेरियो, क्या चीज़ें चल रही है, वही तो एक कला होता है बिजनेसमैन का, कि कैसे नंबर्स ला के दे, राइट। तो वो आप देखोगे ना कि वो जैसे कजारिया के नंबर्स आया, आई थिंक वो स्टॉक भी अच्छे से परफॉर्म करने लगे। तो कहीं ना कहीं मार्केट को लग रहा है कि हाँ, ये पूरे इंडस्ट्री में टेलविंड आने लगी है। आई डोंट यूजुअली टॉक अबाउट नंबर्स, बट एक रीडिंग भी चीज़ होती है, राइट। कि आप देख रहे हो कि कोई कंपनी अच्छी नंबर्स पोस्ट करी है, तो उसके पीयर्स भी काइंड ऑफ अच्छे ग्रोथ से आ रहे हैं, तो एक काइंड ऑफ टेलविंड सिनेरियो, एक काइंड ऑफ एक अर्ली साइंस मिलता है। बट हाँ, यू हैव टू रीड द कंपनी इन एंड आउट, थिंक अबाउट इट एंड डोंट टेक इट एज अ ब्लाइंड रिकमेंडेशन। आप इसको मेहनत करो, बिजनेस को पढ़ो। मैं बिजनेस केस स्टडी की तरफ आपकी तरह की जगह, मतलब बिजनेस केस स्टडी को आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आप उसको देखो, पढ़ो, फिर अपना कॉल लो, राइट। इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।